रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, श्री खेजड़िया हनुमान जी महाराज की, दिव्य दरबार की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, मंदसौर के पागलों की, कथा यजमान की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी नमः। मंदसौर के इस खेजड़िया धाम प्रांगण का पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज का महाकुंभ यहीं चल रहा हो। एक भाई साहब ने तो फोटो ही मार दी। हम कहा ये क्या है? बोले गुरुजी दे आ रहे, अच्छी दे रहे। हम कहा आँखी कान ना फोड़ दो भाई साहब, अभी हमें पराए घर भी जाना है। बड़ी मुश्किल से अभी रास्ते में पता नहीं कहां एक भाई साहब ने पूरा वो क्या उसको कहते तसला, पूरे फूल 2.5-3 किलो ऐसे। हमें जय हो जय हो जय हो जय हो। हम समझ गए ये मंदसौर के पगला है, कहें क्या। तो आज तो मंदसौर की यह कथा इतिहास में, आप ये नजारा टीवी पे देखो, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक ये देखो पागल ही पागल नजर आएंगे। ऐसे वीर बजरंगबली जिनका चारों युगों में प्रताप है, जिन पे 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, उसके दाता है, वो भी रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े। ये स्वभाव है। और रावण क्या है? रावण प्रभाव में जी रहा इसलिए वो मिट गया। हनुमान जी स्वभाव में जिए इसलिए इनकी चारों युगों में पूजा है? दूसरी बात, गांव में आपको शंकर जी का मंदिर मिले ना मिले, राम जी का मंदिर हो ना हो, हनुमान जी का जरूर मिलेगा। ये किसके कारण? स्वभाव के कारण। अच्छा, हनुमान जी का मंदिर बनाने में भी कोई ज्यादा बात नहीं भी हनुमान जी है तो पत्थर पे ही सिंदूर पोत दिया, 2 आंखें चिपका दी, बजरंगबली प्रकट। कई बार ऐसा भी लोग, पेड़ होता, पेड़ में कोई गांठ निकल आए, हनुमान जी जैसी कोई आकृति मुंह बन जाए, उसी में सिंदूर पोत देते हैं, हनुमान जी महाराज पेड़ में प्रकट भये। ये कहीं भी प्रकट हो जाते, पेड़ में हो जाए, पत्थर में हो जाए, शिला में हो जाए, जमीन में हो जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रभाव में नहीं जिए, ये स्वभाव में जिए। और जो स्वभाव में जीता है वो कहीं भी प्रकट हो जाता है, जो प्रभाव में जीता है वो लंका का लंका में ही मर जाता है? इसीलिए प्रभाव में नहीं। अच्छा, हनुमान जी हैं कौन? महाराज जी आप लोग विद्वान हो, हमने एक कथा आज ही पढ़ी, बहुत अच्छी कथा थी। आहा, एक बहुत अच्छे विद्वान हुए पंडित श्री गंगादत्त व्यास जी, क्या कहना, बहुत ऊंचे विद्वान श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, रावण की मूंछ में हनुमान जी की पूंछ ने आग लगाई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। और देखो, प्रभाव वाले तो हमेशा पूंछ में ही आग लगाते हैं। पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है। हम लोग कहते, अरे ये इनकी बात क्या कहना, इनको तुम छोटा समझते हो, अरे इनकी पूंछ तो संसद भवन तक है। तो पूंछ थोड़ी होती है, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। रावण जैसे प्रभावशाली लोग हमेशा दूसरों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर हमेशा आग ही लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तुम जिनके आग लगा रहे, तुम्हारे भी मकान घास फूस के हैं तो उनके मकान ही जल जाते हैं। ये भूल जाते हैं। तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। और रावण के हाथ कितने? 20। अच्छा, मूंछें कितनी? 10। एक दो मूंछ थोड़ी थी, 10 सिर से 10 मूंछ। और रावण 10 हाथों से मूंछ ऐंठ रहो। हनुमान जी ने कहा रुक जाओ, एक हाथ से बढ़िया मूंछ ले और बढ़िया ऐंठ रहो मूंछ। हनुमान जी बोले तुमने हमारी पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश आग करें कहां से,
हमारी है पूंछ, एक तरफ तो जी पकड़े हैं, दूसरी तरफ की रह गई इनकी मूंछ। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली, जिस तरफ रावण पकड़े था वो हिस्सा छोड़ दिया, दूसरी तरफ छुपा दी। अब रावण की मूंछ में आग लगी तो रावण फड़फड़ाया, हाथों से बुझाने लगा। अब एक मूंछ हो तो ठीक है, थोक में 10 है। तो रावण एक बुझाए, हनुमान जी जब लो दूसरी में ठोक दें। और हनुमान जी इतने चतुर, जी गुनी चतुर हैं। चतुर कैसे? रावण की मूंछ में आग तो लगा रहे, लेकिन एक इस साइड में पहले लगाई और रावण जब तक उसको बुझा रहा हो तो उसे दूसरी तरफ ठोक दे। सीधी लेफ्ट और राइट ही बदल दिया। रावण परेशान। हम तुम्हें बताना यही चाह रहे, प्रभाव वालों का यही हाल होता है। उनकी मूंछ में कभी यहां से कभी यहां से आग छुपती ही रही, और स्वभाव वालों का यही हाल होता है कि वो फिर मूंछ वालों की पूंछ में अपनी पूंछ से उनकी मूंछ जलाते ही रहते हैं। इसीलिए आज की कथा का सूत्र है, प्रभाव में नहीं भगवान के स्वभाव में जीना। एक बात और महाराज जी, पंडित श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक थे, और हों भी क्यों ना, हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक हैं। और तंत्र का प्रयोग श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं कि रावण के ऊपर हनुमान जी ने किया। फिर मंदिर गए लंका में तो रावण के भी घर में गए, वहां क्या देखा? अति विचित्र। क्या देख रहा? रावण ऐसे ही बिखरे हुए वस्त्रों में पड़ा है और सो रहा, बगल में स्त्री सो रही। हनुमान जी ने उस विचित्रता को देखा तो सोचा कौन है ये? क्या जिनकी हम तलाश कर रहे कहीं वो तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन है? ध्यान से देखा, ये तो कोई और है। तो हनुमान जी ने वहां तंत्र का प्रयोग रावण के ऊपर किया। श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, हनुमान जी ने ऐसा तंत्र लगाया कि मंदोदरी की बेणु, बेणु मतलब चोटी, जो माताएं गूंथ करके बेणु बना लेती हैं उसको बेणु कहते हैं, उसको भी चोटी कहते हैं। तो माताएं जो बेणु बना लेती, मंदोदरी की बेणु रावण की चोटी यानी शिखा से बंध गई। ऐसे तंत्र का प्रयोग किया वीर बजरंगबली। अच्छा, उस तंत्र का नियम था कि वो जो है शिखा या बेणु दोनों को काटना ही पड़ेगा तभी वो खुले। एक नियम ये। उसका दूसरा शर्त ये है, जिसे पता हो, वह है तंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है तो पहली शर्त तो यह है कि काटना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि पत्नी अपने पति को अगर जोर से तमाचा मारे तो वो गांठ खुल सकती। सुबह हुई और सुबह हुई, रावण जगा, मंदोदरी जागी और जागी, और दो ही जने जब अलग अलग भय सो खींची। रावण बोला ये है क्या? मंदोदरी बोली आप बताओ इतने भीतर आया कौन? रावण ज्ञानी तो था ही, रावण विद्वान भी था। रावण समझ गया किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है। अब देवी दो ही उपाय हैं, या तो बेणु को काटा जाए, शिखा को काटा जाए। तो मंदोदरी बोली महाराज हम सब कुछ करेंगे पर बेणु नहीं काटेंगे। क्यों? विवाहित स्त्रियां अपने पति के जीते जी अगर अपने बालों को काटती हैं तो घोर पाप कहलाता है। लेकिन हम आजकल तो हिप्पी कटिंग चल गई। पहले के जमाने में तो आप लोग बहुत समझदार लोग हो, गांव के लोग हो, कोई विदेशी लोग नहीं, आपको बताएं पहले ऐसा अब होता हो ना होता हो, पूर्व समय में पति अगर खत्म हो जाए तो उनकी धर्म पत्नी के थोड़े से बाल काट करके चिता में जलाए जाते। उसके पहले काटना घोर अपशकुन है, महापाप है। इसलिए
माताओं को अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, घोर अपशगुन कहलाता। लेकिन हम आजकल तो बजरंगी बली बचाएं, आजकल वो हिप्पी कटिंग चली, पूरे बाल साफ। अगर कुछ कह दो कि ये क्या है, हैं? आप क्या जानो, ये मॉडर्न जमाना है। आग लगे इस मॉडर्न जमाने में। मॉडर्न जमाने ने प्राण खा लिए। हम तो इस टेंशन में रहते हैं मॉडर्न जमाने में कि पहले हमारे